हेलो एस्पिरेंट्स। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे छठी अनुसूची के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में जो न्यूज़ हम देखे उसमें एक बात पता चला आपको कि लद्दाख में फ़िलहाल क्या चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा आंदोलन चल रहा है लद्दाख में, और लद्दाख के जो बहुत ही प्रसिद्ध नेता हैं सोनम वांगचुक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कल जो हमने वीडियो डिस्कस किया था एनएसए से संबंधित, उसमें आपको बताया गया है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है और एनएसए से संबंधित क्या प्रावधान है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाके अभी देखें, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपसे पूछा जा सकता है। और छठी अनुसूची के ही कारण फिलहाल ये आंदोलन शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि आपसे छठी अनुसूची से संबंधित प्रश्न भी प्रीलिम्स में देखने को मिल जाए। अगर आप जेपीएससी या झारखंड के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं छठी अनुसूची से संबंधित क्या प्रावधान है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, छठी अनुसूची जो है ये पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के लिए, 4 राज्यों अभी इसमें शामिल हैं, 4 राज्य पूर्वोत्तर भारत के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्वोत्तर भारत के लिए ही ये कानून है। ये कानून हर उस राज्य के लिए है जहां पर जनजातियों की संख्या जो है लगभग 90% या फिर इससे ज्यादा है। कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में या जिस राज्य में जनजातियों की संख्या बहुत अधिक है, वहां पर छठी अनुसूची को लागू किया जा सकता है। छठी अनुसूची के तहत छठी अनुसूची को लागू करने का एक सिंपल सा ये तरीका है कि अगर मान लीजिए कहीं पे बहुत अधिक जनजातियों की संख्या है और वो जनजाति जो हैं वो सामान्य लोग जो हैं उनके जीवन से अपना जीवन को मैच नहीं करा पाए हैं, या एक प्रकार से अलग रहते हैं, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को बहुत अधिक जोर देके ये फॉलो करते हैं, तो ऐसे में अनिवार्य हो जाता है कि जो जनजातीय आबादी है जिस क्षेत्र की, वहां पर उनके खुद को प्रशासन करने का उनको मौका दिया जाए, वहां पर किसी बाहरी के प्रशासन को ना थोपा जाए। 2 अनुसूची हमें मिलता है अपने संविधान में देखने को, एक है 5वीं अनुसूची और एक है छठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची क्या करता है? 5वीं अनुसूची में क्या है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर ऐसा जनजातीय आबादी है, लेकिन वो बाकी वहाँ की आबादी से भी अपने आप को मैच करा लिए हैं, बहुत उनसे अलग नहीं है, तो यहाँ पर पेशा कानून को लागू कर दिया जाता है। जिस क्षेत्र में जनजातीय है, आबादी है, बस उस क्षेत्र में पेशा कानून को लागू कर दिया जाता है कि आप खुद से अपनी प्रशासन को स्थानीय स्तर पर देखिए, और फिर आगे एक राज्य विधानमंडल होता है जो कि इन्हें हेल्प करता है। बट छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में क्या है कि अगर 80% 90% जनजातीय आबादी है, तो ऐसे में एक स्वायत्त जिला परिषद बनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, एक स्वायत्त जिला परिषद बनाया जाता है, ताकि जो भी स्थानीय स्तर पे जो फैसले हैं वो कौन लेगा? ये स्वायत्त जिला परिषद ही लेगा। इस पे कोई बाहरी निर्णय नहीं थोपा जाता है। इसलिए लद्दाख में भी कंटिन्यू आप देख पा रहे होंगे कि लद्दाख की आबादी जो है वो कंटिन्यू मांग कर रही है कि उन्हें छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके पीछे एकमात्र रीजन है कि वहां पर जो आबादी है लोगों की, उसमें से 90% आबादी जो है वो जनजातीय आबादी है, और ये अ, सामान्य जो अन्य लोग हैं उनसे ये बहुत ज्यादा मैच नहीं कर पाए हैं। ये अभी भी अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृतियों को बहुत ही जोर देके मानते हैं और उसी पे टिके रहना चाहते हैं। इसलिए सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख के एक प्रतिनिधि के रूप में सामने आए हैं, उनकी ये मांग है कि छठी अनुसूची को लद्दाख में शामिल किया जाए, ताकि वहां की जो जनजातीय आबादी है वो अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को सहेजते हुए वहां के स्थानीय स्तर का जो निर्णय है वो खुद ले सकें, ताकि इन पे कभी ये खतरा महसूस ना हो इन लोगों को कि हमारी संस्कृति खतरे में है। आप जानते हैं, जहां लोगों का संस्कृति या अस्तित्व का खतरा बढ़ता है वहां रिवोल्ट होता है, और यही रीजन है कि लद्दाख में फिलहाल विद्रोह हो रहा है। तो ये एक अलग चीज है कि सरकार को इस पर सोचने की आवश्यकता है। ऐसे किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे और फिर उसे किसी और देश का नाम दे देना ठीक बात नहीं है। फिलहाल हम लोग छठी अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो फिलहाल छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य शामिल हैं, जो पीटी के ख्याल से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्वोत्तर के देखिए, पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी क्षेत्रों के लिए ये बनाई गई है। ये
जो छठा अनुसूची है, और छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य शामिल हैं। इसका ट्रिक याद रखेंगे, एटीएम स्क्वायर जिसमें मनी नहीं है, ऐसे याद रखें, ठीक है। एक ऐसा एटीएम जिसमें मनी नहीं है और एटीएम स्क्वायर है। तो ये 4 राज्यों का नाम याद रखेंगे, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। मनी नहीं है तो मणिपुर नहीं आएगा, याद रखेंगे इस बात को। 4 राज्य कौन-कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो छठी अनुसूची में जो शामिल राज्य होते हैं, उनमें क्या किया जाता है कि प्रशासन को चलाने के लिए एक स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाता है। स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाता है आपके राज्यपाल के द्वारा इसका गठन किया जाएगा। इसका विघटन, गठन, इसके नाम में परिवर्तन, इसके सीमा में परिवर्तन, या फिर अगर एक ही जिला में 2 जनजातीय आबादी है तो दोनों के लिए अलग-अलग स्वायत्त जिला परिषद का गठन, ये सभी फैसले राज्यपाल करते हैं, याद रखेंगे। अगर आपसे छठी अनुसूची के बारे में कुछ भी पूछे और आपको आंसर पता नहीं है तो वहां 2 ही आंसर हो सकता है। एक या तो आपका राज्यपाल हो जाएगा या फिर दूसरा जिला परिषद हो जाएगा, याद रखेंगे। राज्यपाल या फिर जिला परिषद, यही आंसर होगा। ये आप अगर आपको याद नहीं है तो इसे याद रखेंगे। छठी अनुसूची में राज्यपाल और जिला परिषद, 5वीं अनुसूची में अगर आपसे कुछ पूछे और आपको पता नहीं है तो वहां राष्ट्रपति लगा के आइए, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाता है। स्वायत्त जिला परिषद में टोटल 30 सदस्य शामिल होते हैं, याद रखेंगे। स्वायत्त जिला परिषद में टोटल कितने सदस्य शामिल होते हैं? 30, जिसमें से 4 जो हैं ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, और 26 सदस्यों का चुनाव किया जाता है वयस्क मताधिकार के आधार पर, और ये 5 साल तक अपने पद पर रह सकते हैं, याद रखेंगे इस फैक्ट को। अब ये जो जिला परिषद है, इनके पास आपका विधायी, न्यायिक और कार्यकारी, ये तीनों शक्तियां होती हैं, याद रखेंगे। यहां से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो ये विधायी शक्तियां भी होती हैं इनके पास, न्यायिक शक्तियां भी होती हैं इनके पास, और कार्यकारी शक्तियां भी होती हैं इस जिला परिषद के पास। और ये स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर कानून बनाते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। 30 सदस्य होते हैं। 26 का चुनाव प्रत्यक्ष 26 का जो है चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, आपको बताया गया है अभी। 4 राज्यपाल के द्वारा नामित होते हैं। इनकी शक्तियां क्या क्या हैं, हम उस पर बात करते हैं। देखिए, जो स्वायत्त जिला परिषद है, ये क्या करेगा? हर वो काम जिससे कि वहां की स्थानीय आबादी को लाभ हो, ठीक है, हर वो काम जिससे स्थानीय आबादी को लाभ हो। अब स्थानीय आबादी के लाभ के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है? भूमि से संबंधित कानून, जनजाति है तो उनके लिए वन बहुत महत्वपूर्ण है, जल, कृषि, पशुपालन, पारंपरिक रीति रिवाज, सामाजिक मामले आदि पर यह परिषद कानून बना सकती है। सामाजिक मामले में विवाह, तलाक, ये सब मुद्दे आ जाते हैं, ठीक है। तो स्वायत्त जिला परिषद इन सभी पे कानून बना सकती है, याद रखेंगे इस बात को। इन्हें न्यायिक अधिकार भी प्राप्त है, और ये मामूली सिविल मामले जो होते हैं उन पे और कुछ कुछ आपराधिक मामलों पर भी ये अपना निर्णय दे सकते हैं। बहुत खतरनाक आपराधिक मामलों पर निर्णय नहीं देते हैं, बट जो साधारण आपराधिक मामले होते हैं उसमें ये अपना निर्णय दे सकते हैं। साधारण आपराधिक मामलों में जैसे कि झारखंड में पढ़ेंगे तो कुछ जनजाति आबादी में बिटलाहा होता है, जिसे बोला जाता है कि समाज से बाहर कर दिया जाता है, तो वैसे वाला निर्णय ये लोग दे सकते हैं। स्वायत्त जिला परिषद जो है ये कर लगाने का भी अधिकार है। टैक्स किसी पे इंपोज कर सकते हैं स्थानीय स्तर पर, और उसे ये कलेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी अधिकार है स्वायत्त जिला परिषद के पास, ठीक है। राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है स्वायत्त जिला परिषद के मामले में, क्योंकि स्वायत्त जिला परिषद जो है इसका गठन और इसका विघटन और इसका आपका नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ये सब कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे स्वायत्त जिला परिषद के मामले में, याद रखेंगे इस बात को। किसी भी परिषद के कार्य को निलंबित या भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। आगे अभी बहुत सारा एमसीक्यू मिलने वाला है, तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को भी याद करते चलेंगे, आपका बहुत सारा आंसर उस कॉन्सेप्ट पे ही बन जाएगा, ठीक है। राज्यपाल नए जिलों या स्वायत्त क्षेत्रों का गठन भी कर सकता है, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। आगे देखते हैं अब और क्या फैक्ट्स है यहां से जानने के लिए। देखिए, जो स्वायत्त जिला परिषद है ये सांस्कृतिक विविधता और संघीय ढांचे को सशक्त करने में भी योगदान देती है, क्योंकि वहां के लोग जब खुद से अपना प्रशासन चलाएंगे, खुद से प्रशासन चलाएंगे तो इनके पास विरोध करने का कोई तरीका रहेगा नहीं। ये फिर
राज्य सरकार या केंद्र सरकार का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने प्रशासन का खुद से संभाल रहे हैं अपना प्रशासन। लद्दाख में जो अभी वर्तमान में हुआ है आपका आंदोलन, ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत समय से मांग कर रहे थे कि इन्हें छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, और छठी अनुसूची में शामिल करने के पीछे मोटो ये था कि इन्हें स्व प्रशासन का अधिकार दिया जाए। कोई एक नेता या फिर कोई एक दिल्ली से बैठ के यहाँ का प्रशासन अगर चलाया जाएगा, और 90% आबादी है जनजातीय आबादी है, तो इन लोगों में ऑब्वियसली इनमें क्या आएगा कि अस्तित्व का खतरा इन्हें समझ में आएगा। बाहर से जो लोग जा रहे हैं वहाँ व्यापार के नाम पर कुछ प्लांट वगैरह लगाने के लिए। अब जो जिला परिषद होता है, वो बाहरी व्यापार जो करने आते हैं लोग, उनमें भी जिला परिषद से आपको परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। अब आप परमिशन जब लेंगे तो वो बहुत सारी चीज ऐसा होता है जिसमें कि वो मना करेंगे कि हाँ, ये परमिशन हम नहीं दे सकते हैं, या फिर कोई परमिशन दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि उन्हें कभी ये फील नहीं होगा कि उनका अधिकार या फिर उनकी संपत्ति जो है वो खतरे में है, उनका अस्तित्व खतरे में है। इसीलिए जिला परिषद का जो रोल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आदिवासी समुदायों की पहचान, भाषा और परंपराओं को संरक्षित करने में ये जिला परिषद जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान देंगे, आदिवासी समुदायों की पहचान, इसी का मैं बात कर रहा हूं जिसे हम अस्तित्व का संकट बोलते हैं। ठीक है, पहचान को बनाए रखने में, भाषा को बनाए रखने में और परंपराओं को संरक्षित करने में काफी मदद करती है। स्वायत्त जिला परिषद ही यह देखती है कि बाहर से जो लोग व्यापार करने आ रहे हैं, या बाहर से जो लोग वहां पर संपत्ति खरीदने आ रहे हैं, उनसे संबंधित कानून को कैसे बनाया जाए, ताकि कोई ताकि जो डेमोग्राफी है उस एरिया का, जो जनजातीय आबादी जहां रह रही है, उन्हें हमेशा ये लगता है कि कहीं बाहरी लोगों के आने से हमारी जनसंख्या या हमारी संस्कृति जो है वो गौण न हो जाए। इसीलिए वो लोग स्वशासन का मांग करते हैं। ठीक है, तो ये था छठी अनुसूची से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान। अब हम लोग छठी अनुसूची को कुछ देखते हैं एमसीक्यू के थ्रू। यहां से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, इसलिए 10 एमसीक्यू को भी यहां शामिल किया गया है। अगर आपने छठी अनुसूची को अच्छे से पढ़ा है, अभी मेरे साथ डिस्कस किया है, तो ये 10 एमसीक्यू आपसे आसानी से बन जाएगा। और नहीं बन रहा है तो फिर भी ध्यान रखेंगे, आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसे रिवाइज करेंगे, आपका आंसर बहुत ही आसानी से बन जाएगा और छठी अनुसूची से आने वाला कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों पर लागू होती है? तो ध्यान देंगे, इसके लिए क्या ट्रिक बताया था मैं आपको, एटीएम स्क्वायर, जिसमें मनी नहीं है तो जिसमें मनी मिले उसको काट दीजिए। ये देखिए मनी मिल गया, कट गया। और कोई मनी मिल रहा है? नहीं। एटीएम स्क्वायर, असम, असम इसमें है। टी से हो जाएगा त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा इसमें है। एम से हो जाएगा मिजोरम और मेघालय, तो मेघालय और मिजोरम, तो ऑप्शन बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि छठी अनुसूची के अंतर्गत एक जिला परिषद में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम की बात कर रहा है तो अधिकतम 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 26 होते हैं निर्वाचित और 4 होते हैं मनोनीत। मनोनीत कौन करता है? राज्यपाल, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जिला परिषद के कितने सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं? तो प्रत्यक्ष चुनाव से 26 चुने जाते हैं, अभी मैं बताया आपको। ये आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए आपके सामने जो ऑप्शन है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 244 का खंड 2 और अनुच्छेद 275 का खंड 1। अगर आप कंटिन्यू अभी जो यूट्यूब में भी बहुत सारे रील्स में भी ये वायरल हो रहा है, अगर आप उसे भी देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही अनुच्छेद जो है ये छठी अनुसूची से संबंधित है। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि रील्स बहुत ज्यादा मत देखिए, क्योंकि इससे फिर आपका पढ़ाई हार्म होता है। आपको अगर देखना ही है छठी अनुसूची से संबंधित, तो 2-3 ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें एक विजेंद्र सर का चैनल है, उन सबको देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिलेगा कि कहाँ से कैसे काम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, वो सब आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है? जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो क्या जिला परिषद के पास अधिकार है राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में कानून बनाने का, विदेश नीति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, या स्थानीय भूमि और परंपरागत कानून से अधिकार है कि इस पे कानून बना सके, या फिर उच्च शिक्षा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है? तो इसमें जो अधिकार क्षेत्र में आता है वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
मैं बताया था कि जिला परिषद जो है वो स्थानीय प्रशासन को संभालने का काम करता है, तो स्थानीय भूमि और परंपरागत कानून से संबंधित काम जो है वही जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। छठी अनुसूची के अंतर्गत किसी स्वायत्त जिला परिषद को भंग करने की शक्ति किसके पास है? आपके पास ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। मैं आपको अभी अपने वीडियो में बताया था कि छठी अनुसूची से संबंधित अगर किसी के अधिकार के बारे में पूछे तो वहां दो ही के पास अधिकार होता है, एक तो है आपका राज्यपाल और दूसरा है आपका जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद। अब ऑप्शन में अगर ये दोनों रहे तो कंफ्यूज होना लाजमी है, पर यहां जो ऑप्शन है उसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चकमा, मारा और लाई नामक स्वायत्त जिला परिषद किस राज्य में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, पर हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि स्वायत्त जिला परिषद टोटल 4 राज्यों में 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं। 4 राज्यों का नाम ऊपर आपको बताया गया है और 10 स्वायत्त जिले हैं, तो हो सकता है कि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए। चकमा, मारा और लाई स्वायत्त जिले जो हैं ये आपका मिजोरम में स्थित है। असम में कौन कौन सा हो जाएगा? असम में हो जाएगा आपका उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, कार्बी आंगलोंग और आपका बोडोलैंड, ये हो जाएगा असम में। त्रिपुरा में एक ही है जिसका नाम है आपका त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हमारे सामने क्या है। स्वायत्त जिलों में जनजातीय मामलों के निपटारे के लिए ग्राम परिषद या न्यायालय के गठन का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? देखिए, इसका जो सही आंसर है आपके सामने ऑप्शंस हैं संसद, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल और जिला परिषद। अब जो कि मैं आपको पहले बताया हूं कि राज्यपाल या जिला परिषद के पास ही अधिकार होता है, तो आपका कंफ्यूजन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी में। ग्राम परिषद और न्यायालय का जो गठन है ग्रामीण स्तर पे जो काम किया जा रहा है, तो ऐसे याद रखिए कि ग्रामीण स्तर पे जो काम किया जा रहा है ये स्थानीय प्रशासन के से संबंधित है। स्थानीय प्रशासन को संभालने का अधिकार जो है वो है आपका जिला परिषद के पास, है ना? तो इसका गठन कौन करेगा? जिला परिषद करेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त जिलों में जनजातीय मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निर्धारित करता है? देखिए, स्वायत्त जिलों में जनजातीय मामलों में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होगा, इसे कौन निर्धारित करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल या फिर जिला परिषद। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने का काम जो है वो राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति होगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बताया हूं छठी अनुसूची से संबंधित प्रश्न जब भी पूछे राज्यपाल और जिला परिषद को छोड़ के और कुछ आंसर नहीं होगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल का भी यहाँ कोई रोल नहीं है। उच्च न्यायालय जो है ये जिला परिषद के ऊपर है, इसीलिए उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल करेगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। स्वशासी जिला परिषद के विघटन का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? कौन है जिसके पास विघटन का अधिकार है, स्वायत्त जिला परिषद को विघटित कर सकता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं संसद, राज्यपाल, विधानमंडल या फिर जिला परिषद। तो स्वायत्त जिला परिषद को विघटित करने का अधिकार भी जो है वो राज्यपाल के पास है, आपको बताया जा चुका है हमारे पहले इस वीडियो पे पीछे। तो अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं और अपने पॉलिटिकल साइंस से संबंधित या फिर हिस्ट्री से संबंधित और करंट अफेयर्स को जेपीएससी के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। जेपीएससी का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एवरी वीक 2 से 3 टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी उपलब्ध करवाया जा रहा है। थैंक यू। जय हिंद।